हमारे स्वर्गवासी जो रामविलास पासवान जी हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे, इससे पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, वो पार्टी के संस्थापक और अभिभावक थे, हमारे सबसे बड़े नेता थे, पार्टी के ही नहीं देश के बड़े नेता थे। उनकी कमी तो इस चुनाव में हमको खलेगी ही, लेकिन उनके विचारधारा से जुड़े हुए लाखों समर्थक, जिन लोगों ने शपथ लिया है कि इस बार पार्टी को और मजबूती से चुनाव में हम लोग लाए हैं और जीतेंगे, ये हम लोगों ने एक प्रण लिया है। पूरे देश के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बिहार आ चुके हैं और आप कल से जो हमारा प्रचार कार्य शुरू होगा आधिकारिक, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि एक नई फिजा बिहार में जो बदलाव चाह रही है जनता, निश्चित तौर पे उस तरह का एक माहौल आप। क्योंकि अब तो रामविलास पासवान जी नहीं रहे तो उनकी कमी काफ़ी खलेगी, तो इस बार उनके परिवार के साथ उनके जो जनता है वो कितना सहयोग देगी? पूरी तरह से बिहार की जनता पूरी तरह से जनता सहयोग कर रही है। बिहार की जनता तो मन बना चुकी है बदलाव की, और इस बार एक नए उभरते चेहरा की ज़रूरत है बिहार को, और चिराग पासवान से बेहतर कोई चेहरा नहीं है बिहार के लिए। निश्चित तौर पे हम चुनाव में अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं, और 10 को आप देखेंगे कि एक अच्छे परिणाम के साथ हम सरकार बना रहे हैं, एक मजबूत सरकार हम बिहार में देने जा रहे हैं। रामविलास पासवान जी ने जैसा कार्य किया था, क्या वैसा ही कार्य चिराग पासवान जी कर पाएंगे? अपने पिता के सारे सपनों को वो पूर्ण कर पाएंगे जो भी उनसे छूटा है? देखिए, पिता के सिद्धांत और नीतियों को लेकर वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक कुशल नेतृत्व के, जो लोजपा अभी चल रही है, कुशल नेतृत्व के बदौलत चल रही है, और उसमें चिराग पासवान से अच्छा देश में कोई नेता नहीं होगा। बिहार के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है चिराग को छोड़ के। माननीय चिराग जी बिहार में समेकित विकास का एक रोड मैप तैयार कर लिया है उन्होंने। हमारा जो फर्स्ट बिहारी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें समेकित बिहार की कार्य योजना तैयार हम लोगों ने किया है, और हम बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत ही बिहार चुनाव में उतरे हैं। रामविलास पासवान जी के ना होने पे काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा चुनावी मैदान में, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो हम लोग आहत हैं। उनकी कमी निश्चित तौर पे, जो मार्गदर्शन उनका मिलता, उनका निर्देशन मिलता, हम लोगों को आशीर्वाद जो मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोग और भी सख्ती से हम लोग चुनाव में उतरे हैं, और इसमें हमारे लाखों कार्यकर्ता हमारे बिहार के साथ हैं। हाजीपुर में अधिवक्ता लिखित हैं। आपको क्या लगता है रामविलास पासवान जी के जाने से पार्टी को कितना बड़ा क्षति हुआ? बहुत क्षति हो गया। हम लोग को भी हृदय पर बहुत कष्ट हो रहा है। पूरा जनता साथ है? हाँ है, पार्टी के साथ है, तो चिराग पासवान है हम लोग के साथ है, इसलिए भरोसा है। इस बार चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा उनके न रहने से? हाँ, थोड़ा तो हम लोग को लग रहा है, लेकिन चिराग पासवान को हम लोग बहुत मदद करेंगे। आप लोग कितना मिस कर रही हैं रामविलास पासवान जी को? बहुत हम लोग को अति पर अनुभव पड़ रहा है। क्या लगता है रामविलास पासवान जी के चले जाने से पार्टी को कितना बड़ी क्षति हुई है? नहीं, पार्टी के क्षति नहीं हुआ, पूरा देश का क्षति हुआ है, समझे ना। मतलब एगो लोजपा पार्टी पर झटका नहीं लगा है, ये पूरे देश पर झटका लगा है। ये धरती के नेता थे, गरीबी और दुखी के चिंतित थे। उनके जाने के बाद जनता उनके साथ है पूरा? नहीं, जनता तो आक्रोश में है करे इनके मरने के बाद, लेकिन जनता करे तो क्या करे। मौत तो होना एक दिन सच है, सब होगा, लेकिन भगवान जो है पहला अच्छा आदमी के पहले उठा लेते हैं, और जो गलती रहता है बाद में मरता है। मरना हर कोई के है। तकलीफ इतना बात से है कि जात धर्म सबसे उठ करके ही नेता थे और सब के काम करते थे। ये बात नहीं था कि इनको पत्ती दिया उसका काम किए या न किए, जो इनके सामने जाता था उनको काम ही करते थे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? नहीं, ये बात लगता है कि चिराग में थोड़ा है ये बात को, लेकिन अब नया लड़का है, बच्चा है हम लोग के सामने, वो काम करेगा जनता के, इसमें दो मत कहीं नहीं है। लेकिन किसी दल में या किसी जाति धर्म में ऐसा नेता मिलना मुश्किल होगा। ये बात तो हम लोग तय मान लिए है कि ऐसा नेता फिर हम लोग के भविष्य में कम मिलेगा।
इस जन्म में मिलेगा कि अगला जन्म में मिलेगा, और कहना हम लोग को मुश्किल है। क्या लगता है चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी की पूरा विरासत को संभाल सकते हाँ, संभाल लेंगे वो। हैं? है काबिलियत? हाँ, काबिलियत तो है। काबिलियत इस समय 143 पर लड़ रहे हैं, 143 सीट पर लड़ रहा है, जबकि कभी बीजेपी के लोग, कभी नीतीश जी के लोग, कभी आरजेडी के लोग उनका खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं बोले हैं। जो इसमें बापू में थे, रामविलास जी में, वो इसमें विचार है हमारा कोई खिलाफ करे, लेकिन हम किसी को खिलाफ न करेंगे, इस तरह का अंदाज है।